नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बिना मात्रा वाले शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। यानी बिना मात्रा वाला शब्द जो अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है, अ की मात्रा कुछ भी नहीं होती है, यानी यह बिना मात्रा वाला है, बिना मात्रा वाला शब्द है। इन शब्दों से बने कुछ शब्द है जिनको हम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि कोई शब्द हो गया न ब नब। देखिए, ये बिना मात्रा वाला शब्द है जिसमें केवल अ की मात्रा वाला शब्द लगा हुआ है, उसे बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखे? तो एन से न, ए से अ, बी से ब नब। उसी प्रकार से ल व लव, लव का स्पेलिंग तो एल ए भी या डब्ल्यू दोनों हो सकता है, तो एल ए भी लव। इसी प्रकार से कुछ शब्दों को 3 अक्षर वाले और 2 अक्षर वाले शब्द को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। यानी 2 अक्षर वाले, तो 2 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द। तो बिना मात्रा वाला शब्द कौन सा होता है? तो बिना मात्रा वाला शब्द अ है, जिसका कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन यह जो अ होता है वह पूरे जितने भी व्यंजन अक्षर होते हैं उनमें छुपा हुआ रहता है। जैसे कि क में भी अ छुपा हुआ है। क जो अ से क्या होता है? क। यानी सब में छुपा हुआ है, जितने भी व्यंजन अक्षर उसमें अ की मात्रा छुपी हुई है। इसे बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। अ को बिना मात्रा वाले शब्द कहते हैं। तो अ का स्पेलिंग क्या होता है? तो ए से अ। तो चलिए अब शब्द को पढ़ते हैं। तो न ल नल, तो न का स्पेलिंग तो एन से न, ए से अ न, एल से ल नल। उसी तरह से बस, तो बी ए एस बस। उसके बाद से जल, तो जे ए एल जल। उसके बाद से सब, तो एस ए बी सब। उसके बाद से पल, पल का स्पेलिंग तो पी ए एल पल। उसके बाद से कप, कप का स्पेलिंग तो सी यू पी कप। उसके बाद से है कल, तो कल का स्पेलिंग तो के ए एल कल। उसके बाद से चल, तो सी एच ए एल चल। उसके बाद से मल, मल का स्पेलिंग तो एम ए एल मल। उसके बाद से तप, तप का स्पेलिंग तो टी ए पी तप। उसी प्रकार से फल, फल का स्पेलिंग तो एफ ए एल फल। उसके बाद से जन, जन का तो जे ए एन जन। उसके बाद से अब, तो ए बी अब। उसके बाद से मन, तो एम ए एन मन। उसी प्रकार से कब, तो के ए बी कब। उसके बाद से यह का तो वाई ए एच यह। उसके बाद से तब, तो टी ए बी, वह का तो भी ए एच या डब्ल्यू ए एच दोनों सही होगा। उसके बाद से जब, तो जे ए बी जब। उसके बाद से सह, तो एस ए एच से सह। उसके बाद से अगर दिया होगा जग, तो जग का स्पेलिंग तो जी यू नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, जे ए जी जग। उसके बाद से जन, तो जे ए एन जन। उसके बाद से मग, तो एम यू जी मग। उसी प्रकार से गण, गण का स्पेलिंग तो जी ए एन गण। अगर उसी प्रकार से दिया होगा तब, तब का स्पेलिंग तो टी ए बी तब। उसके बाद से नब, नब का स्पेलिंग क्या होगा? तो एन ए बी नब। उसी प्रकार से अगर दिया होगा रन, रन का तो आर ए एन रन। उसके बाद से गत, तो जी ए टी गत। उसके बाद से रस, रस का स्पेलिंग तो आर ए एस रस। उसी प्रकार से कम, कम का स्पेलिंग तो के ए एम कम। उसके बाद से दल, दल का स्पेलिंग तो डी ए एल दल। उसके बाद से हल, हल का स्पेलिंग तो एच ए एल हल। उसी प्रकार से धन, धन का स्पेलिंग तो डी एच ए एन धन। उसके बाद से सौ, सौ का स्पेलिंग तो एस एच ए भी सौ। उसके बाद से घर, तो जी एच ए आर घर। उसके बाद से छ, तो सी एच ए एच से छ। उसके बाद से रख, तो आर ए के एच रख। उसके बाद से दस, तो डी ए एस दस। उसके बाद से पत्र, तो पी ए टी आर ए पत्र। उसके बाद से मर, तो एम ए आर। उसके बाद से दिया हुआ है पत्र, तो पत्र का स्पेलिंग तो पी ए टी आर ए पत्र। उसके बाद से मर, तो एम ए आर। उसी प्रकार से तट, टी ए टी तट। उसके बाद से उड, उड का स्पेलिंग तो यू ए यू डी यूड। उसके बाद से रथ, रथ का स्पेलिंग तो आर ए टी एच रथ। उसी प्रकार से नभ, तो एन ए बी एच नभ। उसके बाद से उठ, तो यू टी एच उठ। उसके बाद से लत, तो एल ए टी लत। उसके बाद से मत, तो एम ए टी मत। उसके बाद से कच्छ, तो के एस एच से छ, के से क, तो क्या हो गया? कच्छ। उसके बाद से मठ, तो एम ए टी एस मठ। उसके बाद से नर, तो एन ए आर नर। उसके बाद से अब हम 3 अक्षर वाले बिना मात्रा के शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शब्द को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे
कलम, कलम कलम लिखा हुआ है तो इसका स्पेलिंग क्या होता है? के से क, फिर एक LAM, कलम, LAM होगा कलम। उसके बाद से मदद तो MADAD, मदद। उसके बाद से कमल तो KAMAL, कमल। उसके बाद से रसद तो RASAD, रसद। उसके बाद से गरम तो GARAM, गरम। उसी प्रकार से मसल तो MASAL, मसल। उसके बाद से शरद तो SARAD, शरद। उसके बाद से दमन तो DAMAN, दमन। उसके बाद से अजब तो AJAB, अजब। उसके बाद से चमन तो CHAMAN, चमन। उसके बाद से गजब, गजब का तो GAGAB, गजब। उसके बाद से कफन तो KAFAN, कफन। उसी प्रकार से मसल तो MASAL, मसल। उसके बाद से सदन तो SADAN, सदन। उसके बाद से मगर तो MAGAR, मगर। उसी प्रकार से अमल तो AMAL, अमल। उसके बाद से अगर तो AGAR, अगर। उसके बाद से मगध, मगध का स्पेलिंग क्या होता है? MAGADH, मगध। उसके बाद से डगर, डगर का स्पेलिंग तो DAGAR, डगर। उसके बाद से असम, असम का स्पेलिंग तो ASAM, असम। उसके बाद से दिया हुआ नरम, नरम का स्पेलिंग तो NARAM, नरम। उसके बाद से मसल, मसल का स्पेलिंग तो MASAL, मसल। उसके बाद से अकल, अकल का स्पेलिंग तो AKAL, अकल। उसके बाद से दिया हुआ दमन तो DAMAN, दमन। उसी प्रकार से उसके बाद से दिया हुआ है रमन, रमन का स्पेलिंग तो RAMAN, रमन। उसी प्रकार से नकद, नकद का स्पेलिंग तो NAKAD, नकद। उसके बाद से कड़क तो KADAK, कड़क। उसके बाद से गटर, गटर का स्पेलिंग तो GATAR, गटर। उसके बाद से चटक, चटक का स्पेलिंग तो CHATAK, चटक। उसके बाद से समय, समय का स्पेलिंग SAMAY, समय। उसके बाद से मटक, मटक का स्पेलिंग तो MATAK, मटक। उसी प्रकार से मटर, मटर का स्पेलिंग तो MATAR, मटर। उसके बाद से सड़क, सड़क का स्पेलिंग तो SADAK, सड़क। उसके बाद से शहद, शहद का स्पेलिंग तो SHAHAD, शहद। उसके बाद से अकड़, अकड़ का स्पेलिंग तो AKAD, अकड़। उसके बाद से दिया है कहर, कहर का स्पेलिंग तो KAHAR, कहर। उसी प्रकार से उसके बाद से दिया है मदन, मदन का स्पेलिंग तो MADAN, मदन। उसके बाद से जहर तो JHAR, जहर। उसी प्रकार से कसर तो के इस ये रंग है, इसका होगा KASAR, कसर। उसके बाद से ठहर तो THAHAR, ठहर। उसके बाद से कसम तो KASAM, कसम। उसके बाद से चटक तो CHATAK, चटक। उसी प्रकार से अमर तो MAR, अमर। उसके बाद से पटक तो PATAK, पटक। उसके बाद से एकड़, एकड़ का तो AEKED, एकड़। उसके बाद से लटक तो LATAK, लटक। उसके बाद से महक तो MAHAK, महक। उसके बाद से कपट तो KAPAT, कपट। इसके बाद से अब हम कुछ शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो चलिए शब्द को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा पलक, पलक। तो इसका स्पेलिंग क्या हो? तो P से प, A से अ, LAK, पलक। इसी प्रकार से महक, महक, महक लिखा होगा तो इसका स्पेलिंग तो MAHAK, महक। इसके बाद से अगर लिखा हुआ रमन तो रमन, रमन। इसका स्पेलिंग तो RAMAN, रमन। इसके बाद से लिखा होगा ल ल न, ललन। तो इसका स्पेलिंग तो LALAN, ललन, ललन। उसी प्रकार से अगर लिखा हुआ नमन, न म न, नमन। तो इसका स्पेलिंग तो NAMAN, नमन। उसके बाद से लिखा होगा अगर जनक, जनक। तो इसका स्पेलिंग तो JANAK, जनक। तो आप लोग हिंदी से अंग्रेजी में लिखना सीख गए बिना मात्रा वाले शब्द को। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।